हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के सीरीज के पार्ट 10 को करेंगे, जिसका टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में स्थित है। गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत से नए राजवंशों का उद्भव हुआ, जिसमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौर वंश प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि को धारण किया था। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शशांक ने। शशांक गौर का शासक था और ये शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हेन सांग। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वानभट्ट के द्वारा। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय एक दूसरे के समकालीन थे। एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। इसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और इसमें हर्षवर्धन द्वारा दान भी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शशांक। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ, लेकिन मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को
बंदी बना लिया। जब ये बात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चला तो उन्होंने देवगुप्त को मार डाला। लेकिन देवगुप्त का मित्र था गौर नरेश शशांक। इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और राज्यवर्धन की हत्या के बाद ही हर्षवर्धन राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वानभट्ट कहाँ का निवासी था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, थानेश्वर का। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हर्षवर्धन। लेकिन ऐसा माना जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वातापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वेन सांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वानभट्ट। वानभट्ट ने हर्ष चरित्र की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वेन सांग के सम्मान में। इस सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदाय के आचार्यों को बुलाया गया था। 20 देश के राजा अपने देश के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, सैनिकों और राजपुरुषों के साथ इसमें उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर मोतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का खूब वितरण किया गया था और इसका सभा की जो अध्यक्षता की थी वो वेन सांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संपूर्ण संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ऐहोल अभिलेख से। अगला सवाल है, सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी यू की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हेन सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1/6 से लेकर 1/10वें भाग तक। अगला सवाल है, हर्ष चरित्र के अनुसार कुंतल का क्या अर्थ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अश्वसेना का प्रधान। प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था, प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था और गज सेना का जो प्रमुख थे उन्हें स्कंदगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में
एरीपत्ती का अर्थ क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जलाशय की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रक शासकों की राजधानी निम्न में से कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वल्लभी। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों ये था हमारा पुष्यभूति वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।